जून में दिवाली, देश में 1 करोड़ लोगों की सैलरी और पेंशन बढ़ गई है। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू हो गई हैं। सरकार का दावा है कि प्राइवेट कर्मचारियों के बराबर सरकारी कर्मचारियों की सैलरी हो गई है। पे और पेंशन के संबंध में जो रिकमेंडेशंस पे कमीशन की आई हैं, उन रिकमेंडेशंस को बाय लार्ज सरकार ने स्वीकार किया है। देश के 1 करोड़ केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन लेने वालों के अच्छे दिन आ गए। 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें मानने के साथ देश के 1 करोड़ कर्मचारियों की सैलरी बढ़ने जा रही है। हालांकि उम्मीद थी कि पिछली बार की तरह इस बार भी वेतन और भत्तों में भारी बढ़ोतरी होगी, लेकिन सरकार ने सिफारिशों से आगे बढ़ने का फैसला नहीं लिया। उसकी इंडेक्सिंग बेसिक तनख्वाह की 2.57 टाइम्स उसको बढ़ाया है। तो जो 7,000 लीस्ट सैलरी थी सरकारी कर्मचारी की, वो 2.57 की इंडेक्सिंग से 18,000 की है। तो ये 2.57 का जो सिद्धांत है, उसको सरकार ने स्वीकार किया है, पेंशन पे भी और पे भी। हालांकि वित्त मंत्री का दावा है कि वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने के बाद सरकारी कर्मचारियों की तनख्वाह निजी क्षेत्र से ज्यादा हो गई है। 5th और 6th पे कमीशन के क्यूमुलेटिव इफेक्ट के बाद और उसमें मौजूदा 7th पे कमीशन का यह जोड़ने के बाद अधिकतर पोस्ट पे जो मार्केट सैलरीज हैं, सरकारी कर्मचारियों का वेतन उसकी तुलना में काफी रिस्पेक्टेबल बना है। सबसे कम सैलरी पाने वाले कर्मचारी जिनका मूल वेतन 7,000 रुपए है और महंगाई भत्ता जोड़कर 15,750 रुपए मिलते थे, उन्हें अब वेतन आयोग की सिफारिश लागू होने के बाद 18,000 रुपए सैलरी मिलेगी, यानी हर महीने 2,250 रुपए ज्यादा। इसी तरह 13,500 रुपए बेसिक सैलरी पाने वाले कर्मचारी जिनको अब तक 30,000 रुपए मिलते थे, सैलरी बढ़ने के बाद 35,400 रुपए मिलेंगे, यानी 5,025 रुपए ज्यादा हर महीने। 21,000 रुपए वेतन पाने वाले कर्मचारी जो अब तक 47,250 रुपए पाते थे, उन्हें अब 56,100 रुपए सैलरी मिलेगी। उन्हें फायदा हुआ 8,850 रुपए का। 46,100 रुपए स्केल की सैलरी वाले कर्मचारियों को 1,03,000 रुपए हर महीने मिलते थे, उन्हें अब 1,18,500 रुपए मिलेंगे, यानी 14,775 रुपए का फायदा। इसी तरह 80,000 बेसिक सैलरी वाले अधिकारी अब तक 1,80,000 रुपए की सैलरी लेते थे। 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने के बाद उन्हें 2.25 लाख रुपए मिलेंगे, यानी हर महीने 45,000 रुपए ज्यादा। इसी तरह केंद्र सरकार के सबसे बड़े अधिकारी यानी कैबिनेट सचिव की तनख्वाह है 90,000। 125% महंगाई भत्ता जोड़कर होती है 2,02,500 रुपए। अब उनकी सैलरी होगी 2.5 लाख रुपए, हर महीने 48,000 रुपए ज्यादा। 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने के बाद बढ़ी हुई तनख्वाह पर महंगाई भत्ते की नई दर 1 जुलाई 2016 से लागू होगी। फिलहाल अभी ये तय नहीं है कि महंगाई भत्ते की नई दर क्या होगी। इसका ऐलान सितंबर में हो सकता है। रिटायर हो चुके लोगों की पेंशन में भी सरकार ने वेतन आयोग की सिफारिशें मान ली हैं, यानी जिन लोगों को अभी 10,000 पेंशन मिल रही थी और 125% डीए के साथ 22,500 रुपए मिले थे, उनकी पेंशन करीब 25,000 रुपए हो जाएगी। सरकार मानती है कि सैलरी बढ़ने से बाजार में महंगाई बढ़ेगी, लेकिन इससे सामान और सेवाओं की मांग भी बढ़ेगी, जिसका फायदा पूरी अर्थव्यवस्था को होगा। जब किसी के हाथ में पैसा आता है तो किसी ना किसी प्रकार से, जैसे पहला प्रश्न आया, वो सिस्टम में वापस भी आता है। वो टैक्सेशन के माध्यम से वापस आता है, वो इनडायरेक्ट टैक्सेशन के माध्यम से वापस आता है। जब आप खर्चा करते हैं तो उसमें टैक्सेशन भी है, उसमें डिमांड जनरेट भी होती है। जब आप सेविंग करते हैं तो वो सेविंग्स राष्ट्र के विकास में लग जाती हैं। एक्स्ट्रा मनी ऑल्सो कम्स बैक इनटू द सिस्टम, तो उससे इकोनॉमी का साइज बढ़ता है। 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों पर अमल से सरकारी खजाने पर 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का बोझ पड़ेगा। अब इसे मजबूरी ही कह लीजिए कि सरकार ने 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों से ज्यादा नहीं दिया, लेकिन यही मजबूरी अब सरकारी कर्मचारियों के विरोध की वजह बनने वाली है। क्या पे और पेंशन की नई सिफारिशों से महंगाई बढ़ेगी? केंद्रीय वित्त सचिव से प्रेस कॉन्फ्रेंस के तुरंत बाद मैंने ये जानने की कोशिश की। कुल मिलाकर इसका महंगाई पर क्या कोई सीधा असर पड़ेगा? यानी अगर डिमांड बढ़ेगी, कितना पैसा रहेगा लोगों के पास जो बाजार में आएगा? कुल मिला के जो इसका वित्तीय इम्पैक्ट है, फाइनेंशियल इम्पैक्ट,
जो आज कैबिनेट ने अप्रूवल किया है इसका तकरीबन 84,000 करोड़ रुपए है। और ये पैसा जब सरकारी कर्मचारियों को मुहैया किया जाएगा तो जाहिर है कि ये बाज़ार में आएगा, और चाहे वो इससे सेविंग करें या कोई और माध्यम से इसका खर्चा करें तो मनी सप्लाई को इंक्रीज होगा। तो क्या वो जो डिमांड होगी उसके बाद क्या इतनी संभावना है कि उसके बाद कीमतें थोड़ी सी बढ़ें इन चीज़ों की, या केवल डिमांड रहेगी? मैन्युफैक्चरिंग जो नीचे जा रहा है उसमें डिमांड भी बढ़ेगी और मनी सप्लाई बढ़ता है तो थोड़ा बहुत उसका उससे कीमतों पे भी असर होता है। ये तो इकोनॉमिक प्रिंसिपल है जी। उसमें जो बात हो रही थी, जो कर्मचारी संगठन कह रहे हैं, उसका आप क्या जवाब देते हैं? क्या कोई ऐसी तैयारी है उनसे बातचीत करने की, उनको समझाने की, उनसे एक दरवाज़ा खोलने की, या जो कमेटी बनाई है वो देखेंगी उसको? नहीं, अभी तो ये अनाउंसमेंट हुई है, अगर ऐसी कोई प्रतिक्रिया होगी तो हम बात करेंगे ज़रूर। सरकार ने भले 2.5 गुना सैलरी बढ़ाने का दावा किया है, लेकिन कर्मचारी इतने से खुश नहीं है। यूनियन ने 11 जुलाई से हड़ताल का ऐलान कर दिया है। मकान की नींव ही अगर खराब हो जाए तो मकान तो चलता नहीं। पूरे वेतन आयोग का ढांचा ही खराब हो गया। ये 18,000 का जो वेतनमान इन्होंने बनाया, हमने तो 26,000 की मांग की थी। अगर वो भी ये लागू कर लेते तो निश्चित तौर पर वो 23,000 रुपए या 22,000 रुपए 23,000 रुपए के बीच में होता। सरकार ने वेतन आयोग की सिफारिशें तो मान ली, लेकिन केंद्रीय कर्मचारी इससे खुश नहीं है। केंद्र सरकार के कर्मचारियों की कम से कम सैलरी 18,000 रुपए की गई है, जिसे यूनियन संतुष्ट नहीं है। केंद्रीय कर्मचारियों के संगठनों की नेशनल ज्वाइंट काउंसिल ऑफ एक्शन ने धमकी दी है कि अगर मांगे नहीं मानी गई तो 11 जुलाई से हड़ताल पर चले जाएंगे। 32 लाख जो केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं उनमें बहुत निराशा हुई है। 7वां वेतन आयोग जो है वो अब तक के जितने वेतन आयोग आए उनमें सबसे घटिया वेतन आयोग था। इसलिए घटिया मैं इसको कहता हूं कि इसने 14% की बढ़ोतरी देने का काम किया था। पिछले वेतन आयोग ने 52% वेतनमान बढ़ाए थे, उससे पहले वाले वेतनमान 40% बढ़े थे 5वें वेतन आयोग में, और सरकार ने हर बार कुछ न कुछ बढ़ाने का काम किया था। 70 साल में सबसे कम वेतन बढ़ोतरी की सिफारिश की गई है। वेतन आयोग ने इस बार 14% मूल वेतन में बढ़ोतरी की सिफारिश की है, जबकि छठे वेतन आयोग में 20% मूल वेतन की सिफारिश की गई थी। 2008 में इसे लागू करते समय तत्कालीन यूपीए सरकार ने दोगुनी बढ़ोतरी कर दी थी। पे, पेंशन और एरियर्स 5th पे कमीशन का 17,000 करोड़, जो 6th पे कमीशन था, पे, पेंशन और एरियर्स का मिलाकर 40,000 करोड़ का बर्डन था। जो 7th पे कमीशन है उसका एनुअल बर्डन तो 1,02,100 करोड़ का बर्डन है। अगर 11 जुलाई से हड़ताल होती है तो इसमें 32 लाख केंद्रीय कर्मचारी शामिल हो सकते हैं। इनमें रेलवे के कर्मचारी भी शामिल हैं। 42 साल बाद पहली बार रेलवे कर्मचारियों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने का ऐलान किया है। केंद्रीय कर्मचारियों के अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने से कई मंत्रालयों का कामकाज ठप पड़ सकता है, जबकि रेल सेवा अगर प्रभावित हुई तो लाखों लोगों पर इसका सीधा असर पड़ेगा। यूनियन का कहना है कि अगर प्रधानमंत्री ने दखल दिया तो हड़ताल वापस ली जा सकती है। हमको नहीं लगता है कि हड़ताल के अलावा कोई विकल्प है। प्रधानमंत्री लास्ट ऑप्शन ट्राई करेंगे? हाँ, बिल्कुल ट्राई करेंगे। हम नहीं चाहते हैं देश की जनता को कोई तकलीफ हो, हम देश की अर्थव्यवस्था को खराब नहीं करना चाहते हैं। 11 जुलाई तक का समय है, अगर बैठ करके वो कोई सोल्यूशन निकालना चाहते हैं तो हम नेगोशिएटेड सेटलमेंट के लिए तैयार हैं। सरकार वेतन आयोग की सिफारिशें लागू कर अपनी पीठ थपथपा रही है, लेकिन अगर कर्मचारी वेतन वृद्धि पर राजी नहीं हुए तो सरकार के लिए मुश्किल हो सकती है।